एज अ इंटरनेशनल स्टूडेंट इन जर्मनी आप लोग यहाँ पे 120 फुल डेज, तो आपकी मंथली इनकम 960 यूरो और ये लोग मुझे पे कर रहे हैं। भाई बहुत ज़्यादा धूप आ रही है यार आज। तो चलो वीडियो को शुरू करते हैं। सो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है हैरी सिंह। तो भाई आज की वीडियो थोड़ी इंफॉर्मेटिव होने वाली है। थंबनेल से आप लोगों को पता चल ही गया होगा कि आज का टॉपिक क्या है। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं पार्ट टाइम जॉब्स इन जर्मनी के बारे में। भाई मोस्टली स्टूडेंट्स जो जर्मनी में आते हैं उनका ये डाउट रहता है कि एज अ इंटरनेशनल स्टूडेंट क्या हम लोग अपने मंथली एक्सपेंसेस पार्ट टाइम जॉब से निकाल सकते हैं, और अगर हमारे पार्ट टाइम एक्सपेंसेस निकल जाते हैं तो क्या हम लोग कुछ पैसा सेव कर सकते हैं या हम कुछ पैसा वापस घर भेज सकते हैं। तो इस वीडियो में हम इसी बारे में बात करने वाले हैं। अगर आप लोग चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। नीचे एक लाल कलर का बटन आ रहा होगा तो उसे दबा दो और वीडियो शुरू करते हैं। तो भाई वीडियो में मेन चीज़ों की बात करने से पहले आपको एक रफली ओवरव्यू दे देता हूँ कि पार्ट टाइम जॉब्स क्यों इंपॉर्टेंट होती है। भाई मोस्टली स्टूडेंट्स जो जर्मनी में आते हैं वो पार्ट टाइम जॉब करते ही हैं, क्योंकि भाई हर कोई स्टूडेंट ऐसा नहीं होता कि अपने घर से पैसा मंगवा सके और अपने खर्चे यहाँ पे चला सके। इमरजेंसी केस में आप लोग मंगवा सकते हो, बट मोस्टली स्टूडेंट्स यहाँ पार्ट टाइम जॉब करते ही हैं। कुछ स्टूडेंट्स ऐसे भी होते हैं जो सोचते हैं कि भाई मैं अपना ब्लॉक अकाउंट यूज़ ना करूँ, उसको एज इट इज़ एक साइड पे रख दूँ और अपना खर्चा खुद से निकालूँ। और कुछ स्टूडेंट्स भाई ऐसे भी होते हैं जो एजुकेशन लोन लेकर यहाँ पे आए होते हैं, तो उनको अपना लोन भी रीपे करना होता है और अपना खर्चा भी निकालना होता है, तो इसलिए उन्हें पार्ट टाइम जॉब करनी ही पड़ती है। तो भाई जो इस वीडियो में मैंने कैलकुलेशन की है तो वो एक रफ कैलकुलेशन है और वो सिटी टू सिटी वेरी कर सकती है। तो हर सिटी का एक अलग हिसाब होता है। जैसे कि अगर आप बड़ी सिटी में रह रहे हो जैसे कि फ्रैंकफर्ट या बर्लिन में, तो नो डाउट आपकी इनकम थोड़ी ज़्यादा हो सकती है, बट आपके खर्चे भी उसी हिसाब से होंगे फिर। और अगर आप छोटी सिटी में रह रहे हो जैसे कि मैं एक छोटी सिटी में रह रहा हूँ, मेरी इनकम थोड़ी कम है बट मेरे खर्चे भी उस हिसाब से कम हो जाते हैं फिर थोड़ा, तो एक बैलेंस बना रहता है। तो भाई इस वीडियो में मैं अलग अलग पार्ट टाइम जॉब्स जैसे कि मिनी जॉब, स्टूडेंट जॉब और पार्ट टाइम जॉब्स में और जॉब या प्रोफेशनल जॉब, इस सब के बारे में बात करने वाला हूँ। तो वीडियो को एंड तक पूरा देखना। तो भाई सबसे पहले मेन लॉस की बात कर लेते हैं कि एज ए इंटरनेशनल स्टूडेंट इन जर्मनी आप लोग यहाँ पे कितने डेज अलाउड हो काम करने के लिए, और आप लोग यहाँ पे कितने घंटे इन अ डे काम कर सकते हो। तो सबसे पहले जब आपको आपका स्टूडेंट वीज़ा मिलता है तो वो मोस्टली 2 पेजेस का होता है और एक पेज पे आपके वर्किंग डेज का काउंट लिखा होता है। और एज अ इंटरनेशनल स्टूडेंट इन जर्मनी आप लोग यहाँ पे 120 फुल डेज और 240 हाफ डेज काम कर सकते हो। बट अभी एक न्यू लॉ आ रहा है, आई डोंट नो वो भी इम्प्लीमेंट हो गया है या नहीं, बट उसके अकॉर्डिंग अब आपको अलाउड है 140 फुल डेज काम करने के लिए। मतलब आपको 20 एडिशनल डेज दिए जाते हैं काम करने के लिए, क्योंकि भाई जर्मनी में अब सबको पता है थोड़ी महंगाई बढ़ रही है और इन्फ्लेशन हो रही है, तो 20 डेज आपको एक्स्ट्रा दिए जाते हैं काम करने के लिए ताकि आप अपने एक्सपेंसेस को मीट कर सकें। तो भाई एज अ स्टूडेंट आप लोगों को भी थोड़ी एक्स्ट्रा इनकम चाहिए होगी, तो आप ये 20 डेज को यूटिलाइज कर सकते हो और थोड़ा एक्स्ट्रा पैसा कमा सकते हो यहाँ पे। तो चलो भाई ये तो बात हो गई कि आप इन अ ईयर कितने दिन काम कर सकते हो, बट वीक का क्या। तो भाई जब आपकी क्लासेस चल रही होती हैं, मतलब ड्यूरिंग योर सेमेस्टर, आप लोग यहाँ पे 20 आवर्स अ वीक काम कर सकते हो। और जब आपका सेमेस्टर ब्रेक चल रहा होता है, मतलब जब आपकी यूनिवर्सिटी से छुट्टियाँ चल रही होती हैं, तो आप लोग 40 आवर्स अ वीक काम कर सकते हो। मतलब आप लोग फुल टाइम कर सकते हो उस टाइम। तो भाई मोस्टली स्टूडेंट्स का ये भी डाउट रहता है कि अगर हम 4 घंटे से ज़्यादा काम करते हैं तो वो हमारा हाफ डे काउंट होगा या फुल डे काउंट होगा। अगर आप लोग 4 घंटे से ज़्यादा काम करते हो, जैसे कि आप लोग 6 घंटे इन अ डे काम कर रहे हो, तो वो आपका फुल डे काउंट होगा, ना कि आपका हाफ डे। एज माई पर्सनल एक्सपीरियंस भाई मेरी शिफ्ट कभी 6 घंटे की होती है या कभी 7 घंटे की होती है, तो वो मेरा फुल डे काउंट होता है। तो आप इस बात को भी ध्यान में रखना अपने। तो चलो भाई ये तो सारी लॉस वगैरह की बातें हो गई, बट हैरी भाई आप ये बताओ कि पार्ट टाइम जॉब करके जर्मनी में आप लोग कमा कितना सकते हो, क्योंकि इन दी एंड भाई सबको पार्ट टाइम जॉब से पैसा ही कमाना है। तो बाय लॉ भाई जर्मनी में एक फिक्स वेज मिलती है आपको। आपको मिनिमम 12 यूरो घंटे के मिलते ही मिलते हैं। अगर आप कोई भी और जॉब या पार्ट टाइम जॉब कर रहे हो, आपको थोड़ा ज़्यादा भी मिल सकता है, बट आपको उस पर टैक्स भी थोड़ा ज़्यादा पे करना होगा। बट आपको मिनिमम 12 यूरो घंटे के मिलते ही मिलते हैं यहाँ पे। तो इसमें एक और चीज़ है भाई, जन 2024 से आई डोंट नो कि ये पूरे जर्मनी में है या सिर्फ बायर्न रीजन में है, मिनिमम वेज को थोड़ा बढ़ा दिया गया है। 12 यूरो से हटाकर 12.41 यूरो कर दी गई है आर की।
तो अगर भाई हम लोग कैलकुलेट करें और आप अपने आवर्स को अच्छे से यूटिलाइज करते हो और महीने के पूरे 80 घंटे काम करते हो तो आपकी मंथली इनकम 960 यूरो बनी जाती है। और मैं भाई ये मिनिमम बात कर रहा हूँ, अगर आप थोड़ा ज़्यादा काम भी करते हो तो आप अप्रॉक्स 1000 यूरो तक पहुँच सकते हो भाई, जिससे कि आपका महीने का खर्चा आराम से निकल सकता है। तो भाई इस पे एक और चीज़ लागू होती है, आप लोग यहाँ पे जितना ज़्यादा काम करते हो फिर उतना आपको टैक्स भी पे करना होता है, क्योंकि भाई जर्मनी टैक्सीज के लिए तो फेमस है। और अभी आई डोंट नो कि मतलब मेरी जॉब पे कितना टैक्स लगता है, बट मिनिमम आपको 10% टैक्स पे करना ही पड़ता है यहाँ पे। चलो भाई ये सब तो बात हो गई कि यहाँ के लॉज क्या हैं और आप लोग कितना पैसा कमा सकते हो यहाँ पे। तो अब बात कर लेते हैं कि एज अ स्टूडेंट यहाँ पे आप कौन कौन सी जॉब्स कर सकते हो। तो सबसे पहले बात करते हैं भाई मिनी जॉब के बारे में। मोस्टली स्टूडेंट्स को मिनी जॉब और पार्ट टाइम जॉब में थोड़ी कन्फ्यूजन रहती है। तो मिनी जॉब भाई वो होती है, अगर आप लोग महीने के 538 यूरो या उससे कम कमा रहे हो तो वो जॉब आपकी मिनी जॉब की कैटेगरी में आ जाती है। तो सबसे बड़ा एडवांटेज भाई मिनी जॉब का ये होता है कि उसके ऊपर आपको कोई भी टैक्स पे नहीं करना होता है और जितनी भी इनकम होती है वो सारी आपकी पॉकेट में जाती है। बट इसमें एक कैच आ जाता है कि अगर आप लोग 538 यूरो से थोड़ा ज़्यादा कमा रहे हो तो वो जॉब आपकी मिनी जॉब की कैटेगरी में नहीं रहती है, वो पार्ट टाइम जॉब की कैटेगरी में आ जाती है। तो उसके ऊपर आपको टैक्स भी पे करना होता है और वो मिनी जॉब भी नहीं रहती है। तो भाई इसके बाद बात कर लेते हैं स्टूडेंट जॉब्स की। स्टूडेंट जॉब भाई वो होती है, अगर आप अपनी यूनिवर्सिटी में किसी प्रोफेसर के अंडर किसी प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हो या आप अपनी यूनिवर्सिटी की लाइब्रेरी वगैरह कहीं पे भी काम करते हो या किसी वॉलंटरी वर्क में अपना योगदान दे रहे हो भाई यूनिवर्सिटी की, तो ये सारी जॉब्स भाई स्टूडेंट जॉब के अंडर आ जाती है। स्टूडेंट जॉब का भाई एक बेनिफिट ये होता है कि इसमें आपको पे बहुत अच्छी मिलती है भाई, मोस्टली आपको मिनिमम पे से बहुत ऊपर ही मिलेगी। और इसका एक एडवांटेज भाई ये भी है कि इसको आप अपनी सीवी में भी लिख सकते हो भाई, अगर आप कहीं पे जॉब वगैरह मांगने जा रहे हो तो आप अगर अपनी सीवी में ये लिखोगे तो भाई आपका एक अच्छा इंप्रेशन पड़ता है कि आप अपनी यूनिवर्सिटी में वॉलंटरी वर्क कर रखा है। बट इसका भी एक कैच ये है भाई कि यहाँ पे बहुत सारे इंटरनेशनल स्टूडेंट्स हैं, तो भाई यूनिवर्सिटी में काम मिलना भाई बहुत मुश्किल होता है। तो इसलिए मोस्टली स्टूडेंट्स जर्मनी में और जॉब्स करते हैं, जिसकी अभी हम बात करते हैं। तो भाई जैसे कि मैंने बताया मोस्टली स्टूडेंट्स यहाँ पे और जॉब्स ही करते हैं। अगर आप किसी बार या रेस्टोरेंट में या इवन लोग यहाँ पे अमेज़ॉन या वेयर हाउस में काम करते हैं, और अगर आप किसी फूड चेन सप्लाई में काम करते हो जैसे कि बर्गर किंग या मैकडी में, तो ये सारे भाई और जॉब्स के अंडर आ जाते हैं। तो और जॉब्स का भाई एडवांटेज ये होता है, तो पहले तो आपको इसमें कोई भी स्किल्स की रिक्वायरमेंट नहीं होती है और ये बहुत ईजिली भी मिल जाते हैं। बट वहीं दूसरी साइड इसके भाई कुछ डिसएडवांटेज भी आ जाते हैं। एक तो आपको सिर्फ मिनिमम पे मिलती है तो इतनी अच्छी इनकम इससे हो नहीं पाती है, और सेकेंडली अगर आप ये लॉन्ग रन के लिए करते हो भाई इससे आपका कोई भी एक्सपीरियंस गेन नहीं होता है और आप लोग इसको अपने सीवी में भी नहीं लिख सकते हो। तो भाई अब मैं अपने एक्सपीरियंस के बारे में बात कर लेता हूँ। अभी मैं जॉब कर रहा हूँ इन डोमिनोज एज अ डिलीवरी बॉय। मेरा काम मेनली भाई यही होता है कि पूरी सिटी में डिलीवरीज करना और किचन में छोटे मोटे काम में हेल्प करवाना। भाई मेरा काम इतना कुछ ज़्यादा थकाने वाला नहीं है और ये लोग मुझे पे कर रहे हैं 12.41 यूरोस पर आवर। आई नो ये ज़्यादा नहीं है, बट और जॉब्स में भाई इससे ज़्यादा एक्सपेक्ट भी नहीं होता। तो इस जॉब का भाई सबसे बड़ा एडवांटेज यही है कि इसमें कोई स्किल्स की रिक्वायरमेंट नहीं है और आप लोग भाई ये इजीली कर सकते हो। और भाई जैसे कि एज मैं डिलीवरी करता हूँ तो मुझे कुछ लोग भाई टिप्स भी दे देते हैं जिससे मुझे कुछ एडिशनल पैसे बन जाते हैं, तो वो मेरी एक एडिशनल इनकम हो जाती है। और भाई डिलीवरीज करते करते आपको सिटी के रूल्स एंड रेगुलेशंस के बारे में भी पता चलता है, तो ये एक डिसेंट जॉब है। और वही दूसरी तरफ इसके कुछ डिसएडवांटेजेस भी है भाई, जर्मनी में मोस्टली वेदर ख़राब ही रहता है तो आपको डिलीवरी करने में बहुत कभी कभी प्रॉब्लम आ जाती है। और दूसरा सबसे बड़ा इसका डिसएडवांटेज ये है कि आप लोग इसको भाई सीवी में नहीं लिख सकते और इन द लॉन्ग रन आपको इससे कोई भी एक्सपीरियंस नहीं मिलता है। तो भाई ये थी मेरी आज की वीडियो, होप करता हूँ वीडियो आपको अच्छी लगी हो। और अगर आप लोग जानना चाहते हो कि मुझे जॉब कैसे मिली थी, और अगर आप ये जानना चाहते हो कि आप लोग पार्ट टाइम जॉब्स के लिए कैसे अप्लाई कर सकते हो या कैसे ढूंढ सकते हो, तो उसके लिए मैं एक अलग से वीडियो बना दूंगा, आप लोग कमेंट्स में बता सकते हो। और आप लोग वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना भाई। और आप लोग मुझे इंस्टा पे भी फॉलो कर सकते हो, मैं यहाँ पे कहीं पे नाम मेंशन कर दूंगा। और मैं अब चलता हूँ, आपको मिलता हूँ अगली वीडियो में।